ठीक है। देन अपना ओएनजीसी है। हम्म। ओएनजीसी में अगर आप आज के दिन में थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर होगा। हम्म। मोस्ट लाइकली हमें ये 600, मोस्ट लाइकली हमें 270 के आसपास एक एंट्री वापस दिला सकता है। तो उसके साथ अगर हम रुकें तो बेहतर है। स्टॉप लॉस जो हमारा कल के सेशन का लो है, टेक्निकल फंडामेंटल एप्स को जो स्टॉप लॉस बोलना चाहें, इस रैली का जो एक ब्रेकआउट है, इस पूरे कंसोलिडेशन फेज का जो ब्रेकआउट है, दैट शुड बी योर प्रोटेक्शन लेवल। और आप यहाँ पर 245 का स्टॉप लॉस रखें कम से कम। करंट अगर आपको 265 260 की बाइंग मिल जाए, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 290 विद पॉसिबिलिटीज कि आपको 325 का भी एक दूसरा भाव दिख जाएगा। सो व्यू वही है, इसके लिए भी 3 से 4 महीने का ही व्यू है। हम्म। दूसरा थर्ड स्टॉक गेल है, राइट? गेल भी बता दीजिए मैम। वैसे एचपीसीएल और गेल था आईओसी नहीं वगैरह वैसे। थे। ओके। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। जी। ओके, हिंद पेट्रो देखते हैं। गेल हम्म। एक्चुअली ठीक ठाक है। अगर हम जो मूवमेंट हम लोगों ने बाकी स्टॉक्स में देख लिया ना, गेल में आना बाकी है। सो इट ओके। इज लाइक गिविंग लो रिस्क एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए अगर हम इसको इंक्लूड कर लें तो अच्छा रहेगा। हम्म। आज ये 170-60 पर है, 170 के आसपास में है। एंड मतलब एक लिमिटेड एक्सपोजर और एक स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर 150 रुपए का मेंटेन कर सके, विच इज लाइक 20 पॉइंट्स फ्रॉम दिस करंट प्राइस। बट पॉसिबल टारगेट भी यहाँ पर आपको वैसे ही दिखेंगे। 190 का पहला टारगेट है जो कि आज के बायर्स को दिख सकता है, जिसमें कि दूसरा टारगेट फिर दूसरा सीधा 200 पर है। सो जहां पर रिस्क कम कहां पर है वो गेल में है। बाकी जो दो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है, बट इसमें कंपेरेटिवली रिस्क कम बनता है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जा सकती है। देन आपने हिंद पेट्रो बताया है, एचपीसीएल, विच इज अगेन अ लो रिस्क काउंटर, क्योंकि मूवमेंट बाकी स्टॉक्स में हो गया, इसमें होना है। अगर सेक्टर में सेक्टर रोटेशन आती है तो स्टॉक्स के नंबर 1 बाय 1 आते हैं, राइट? तो वो चीज हिंद पेट्रो में होना अभी बाकी है, एंड इट्स अ गुड लेवल। 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास भी है। आप शॉर्ट टर्म बेट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक डाउन द लाइन 1 ईयर का बेट भी यहाँ से बनता है। दोनों की जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी डिफर होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 435 के पास खरीदार बन के आप यहाँ पर 455 से लेकर के 480 का टारगेट देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के मायने से होगा सिर्फ 410 रुपए का। लेकिन अगर आप इसी को एक डाउन द लाइन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर के व्यू पर देखें, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर 470 है, एंड दूसरा लगभग टारगेट आपका 525 का आप देख सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी जो बोला डिफरेंट है वो ये है कि आप आज खरीदिए, थोड़ा बहुत अगर ये 2-4% अप टू 415 तक चला जाए तो और एडिशन करिएगा, एंड एक कंबाइंड स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 405 रुपए का लगा करके रख लीजिए। ये लेवल्स थोड़े से अलग इसलिए हैं क्योंकि मोमेंटम प्ले जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट इस तरह से बन सकती है, जो कि इन्वेस्टमेंट फंड्स हमने डिस्कस किया है। चलिए ठीक। एक स्टॉक और था बीपीसीएल, राइट? जी। तो बीपीसीएल मित्तल जी आज जो चल रहा है 364 पर, इट्स अ बेट। आप इसमें फ्यूचर ट्रेड करो, आप इसमें ऑप्शंस ट्रेड करो, आप इसको स्विंग मार्केट में ट्रेड करो, आपकी चॉइस। तीनों में ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज रिस्क इज वेरी मच डिफाइंड। यहां से अगर आप 364 के आसपास कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, देन डू एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पर कम से कम 380 का पहला टारगेट स्पॉट स्विंग में मिल जाएगा। एंड इसी के रेफरेंस आप फ्यूचर वगैरह देख सकते हैं। एंड अगला जो इसमें टारगेट है फिर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलेगा, जो कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर बनता है, लगभग 410 रुपए का। एंड जो स्टॉप लॉस है, आप चाहे इसमें से कोई भी आइडिया प्रेफर करें, ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो, स्टॉप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस 340 से नीचे रखने की नीड नहीं है, रखना नहीं है। उसके बाद फिर इसमें वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है मैम।